Good morning, students. Our next topic is gravitational field. Basically, field is an area surrounding any charged particle or surrounding any material body. जहां तक वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो अगर कोई मैग्नेट पड़ा है तो उसका नॉर्थ पोल किसी नॉर्थ पोल को कहाँ तक रिपेल कर सकता है या उसका नॉर्थ पोल किसी साउथ पोल को कहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज gravitational field. So the space surrounding a material body in which gravitational force of attraction can be experienced is called gravitational field. कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट्स फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय another material body, that is known as gravitational field. नोट करिए दोनों डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। और इंटेंसिटी है कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई यूनिट मास। The intensity of gravitational field of a material body at any point is defined as a force experienced by a unit mass. दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट करिए इसकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इसलिए इसे यूज करिए, नोट करिए, सॉरी। और स्टूडेंट्स, ये जो 8 पॉइंट है इसके ऊपर आर्टिकल आता है एग्जाम में, इसे अच्छे से नोट करिए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। एज इट इज ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि if you have two masses separated by certain distance, then find the point of zero intensity. तो हमने सबसे पहले कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, दैट पॉइंट इज P, टोटल डिस्टेंस आर D। जो फर्स्ट बॉडी से है वो x डिस्टेंस पे है, तो सेकंड बॉडी से D माइनस x डिस्टेंस पे। तो हमने ऊपर जो फॉर्मूला भी इंटेंसिटी का फाइंड किया उसको डायरेक्ट यूज किया, माइनस gm1 बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरा gm2 बाय D माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपने और x और D माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना।
जल्दी से नोट करिए पॉइंट नंबर 8, 9, 10, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सर फिर इनमें बाद में वैल्यूज डालेंगी ये वाले पॉइंट में? नहीं नहीं, ये एक्स निकालना है बेटा उसमें से। ओके सर। जो बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये 8 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास जरूर होगा, 100% श्योर हूं मैं। और आप कोई भी एमसीक्यू की बुक निकाल के इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम। मनकिरण, आप इतने दिनों बाद ज्वाइन किया आपने? So I was on leave. I was not well, sir, so that's why. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ये क्वेश्चन। कि जो मास है मून का वो m/81 है, दैट इज वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की वजह से और मून की वजह से कैंसिल कर दे एक दूसरे। मीन्स हमने पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी निकालनी है। जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक कोई पॉइंट है, ये इसका कोई एक पर्टिकुलर इफेक्ट होगा, इसका कोई पर्टिकुलर इफेक्ट होगा, लेकिन इन बिटवीन कोई एक पॉइंट होगा जहां पे ये जीरो होगा, डेट इज नोन एज जीरो पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, x इज इक्वल टू अंडर रूट m1d, क्योंकि d हमारे पास गिवन था यहाँ पे, डिस्टेंस 60r। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट m1d। m1 इज मास ऑफ अर्थ और m2 इज मास ऑफ मून। तो और वैल्यू डाल के सिंपली सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ था नहीं ऐसा बताने वाला। अगर
इक्वेशन नहीं सॉल्व हुई तो बताओ, मैं भी सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। सिंपल कैलकुलेशन है सारी की सारी। डिनोमिनेटर से अंडर रूट एम कॉमन ले लो, ऊपर अंडर रूट एम से कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 60r बाय 1 प्लस 1/9, और उसका अंडर सॉल्व 81 का अंडर रूट 9, एलसीएम सॉल्व करो, सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है हमारे पास विद द कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जी, द मॉडुलस ऑफ द ग्रेविटेशन। हाँ, हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो जब एक्स के साथ इसका करेंगे तो 3i कैप आ जाएगा, वाई के साथ करेंगे जे कैप, जी के साथ के कैप। सो वी विल हैव 3x प्लस 4y प्लस 12g। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, मॉडुलस। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 144 is equal to 13। अब फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स इज न्यूटन, मास इज पर किलोग्राम। जल्दी से नोट करिए, तीनों इंपॉर्टेंट है आर्टिकल न्यूमेरिकल। फिर आपका सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट। केपलर्स लॉ अब नहीं है सिलेबस में, 2 साल पहले कट कर दी। बस सिर्फ 2 आर्टिकल हैं इस चैप्टर के जो भी हमारे पेंडिंग है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट बॉडीज ईच ऑफ मास 3 kg situated at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively on the x-axis.
the resultant intensity of gravitational field at origin will be. काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें अच्छे से इसे। अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। The next is gravitational potential. Gravitational potential means the amount of work done in moving a unit mass from infinity to a particular point. जब हम किसी यूनिट मास को शिफ्ट करेंगे इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस टाइम जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, that work is known as gravitational potential. So V is equal to minus W by M, और W वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F by M हमारे पास है इंटेंसिटी I, तो I डॉट डी आर, यहां से हमने I निकाल लिया, I इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। प्लीज नोट करिए इस आर्टिकल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
इनके पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद बाकी काम कल करेंगे।